अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो जात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुबह आमीन। आगाज में आपको खबर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर विफाकी हुकूमत का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं ये वक्त तनाज़े खड़े करने का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा गया। जजेस के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इल्जामात पर JIT का भी मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाक पर लफ्जी तीरंदाजी, कोरोना वबा पर विफाकी हुकूमत गैर संजीदा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह वक्त तनाज़े खड़े करने का नहीं इत्तेहाद का है। सिंध, पंजाब समेत सूबे को पूरी रकम नहीं दी गई। विफाकी बजट अवामी सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स को भी PTI ने न छोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इसी जस्टिस फायज ईसा केस के मुतालिक कि अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है इतना बात पे, तो फिर जो फैज ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वजीरों का शाहिद नाम भी उसमें हो, उस पर भी JIT बने। कोरोना कोई खास मसला ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम को इसका कोई खास खतरा नहीं है। और वो जो वसाइल और रिसोर्सेज जिसको हमें इस वबा का मुकाबला करने के लिए, हमारे अवाम को सेहत और ज़िंदगी बचाने के लिए और उनकी मुआशी सूरत हाल को इस वक्त में वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये प्रायोरिटीज़ हमें नज़र नहीं आए। सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिए जाने पर हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल गई। वजीर आजम ने 24 घंटों में दूसरी अहम बैठक लगा ली। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शराजी से। जी आन। जी मानूर, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत से 24 घंटे में दूसरा अहम इजलास है। पहला इजलास जो था वो पार्टी की CEC का किया गया था और ये जो इजलास है इसमें भी पार्टी की कानूनी टीम और उसके साथ साथ जो अहम रहनुमा है वो मौजूद है। और इस अहम इजलास में दो नुकात पे बात की गई। एक जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस के हवाले से जो अदालती फैसला आया उस पर ब्रीफिंग भरपूर अंदाज में जो कानूनी टीम है उसने दी है। ताहम दूसरा जो है मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शुगर स्कैंडल के हवाले से जो समाज की जो एक रिट पिटीशन दायर की गई थी शुगर की जो ऑनर थे उनकी जानब से, उसमें जो एक स्टे ऑर्डर मिला था, उसके बाद आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो कुछ आज समात में हुआ वो तमाम चीजें वज़ीर आज़म को ब्रीफ की गई। जराए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानूनी टीम के काम की तारीफ की और साथ उनका कहना था कि किसी मौका पे भी वो ना तो किसी से ब्लैकमेल होंगे और ना वो अपने एहतसाब से पीछे हटेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया आन शराजी। शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समात, अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समात, अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, FBR में फैसले पर अमल दरामद के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। जराए के मुताबिक FBR का तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का फैसला किया है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताएगा इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जो है वो फैसला सुनाया था और FBR के हवाले किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा का केस जो था उसको उस हवाले से अब FBR के जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का फैसला किया गया है। तहकीकात का दायरा कार, पूछताछ के प्रोटोकॉल जो है वो इसमें तय किए जाएंगे और साथ साथ इस केस को जो नाम दिया गया है वो अहलिया फायज ईसा डिक्लेरेशन केस का नाम दिया गया है FBR की जानब से। FBR की बाकायदा तौर पर जो कल एक और अहम इजलास होने जा रहा है FBR में, जिसमें तहकीकात की मजीद अमली जो है वो तय की जाएगी। इजलास में इसके साथ साथ तहकीकाती टीम के सरबराह और अरकान के नामों का तयन भी कल ही किया जाएगा। कमिश्नर इनकम टैक्स, रीजनल टैक्स कमिश्नर को टीम का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। FBR के जराए जो है वो ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ टीम के सरबराह जो होंगे उनके पास कस्टम्स और IRS
इंटेलिजेंस का तजर्बा जो है वो लाजमी करार किया गया है। एफबीआर ने यह तय कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग और असाफों की डिक्लेरेशन का तजर्बा रखने वाले अफसरान को टीम में फोकियत दी जा सकती है, एफबीआर के जराये बता रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची की 41 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों और गलियों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों के शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है। कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से शहर के कई रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, जबकि कुछ मार्केट्स भी बंद किए गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से किए जाने वाले लॉकडाउन को शहरियों ने सराहा भी है, तो वहीं पर चंद लोग शिकायत करते हुए भी दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, समझ गया। लोग एहतियात ही नहीं कर रहे हैं, घरों से निकलने बेफजूल, समझा, और कोई ऐसा फायदा नहीं, समझा। ये अच्छी चीज़ है कि नाम के लॉकडाउन हुआ है, जहाँ पर क्या नाम केसेस निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझा, तो वो अच्छी बात है बहुत। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, तो पूरा पूरा कराची को कर दे। ये नहीं कि यहाँ का खुला है वहाँ का खुला, जिससे कोरोना थोड़ी खत्म हो जाता है। कोरोना जब खत्म हो जब पूरा आप इलाका बंद करोगे, पर यहाँ आते पुलिस वाले तंग करते, वहाँ पूरा पूरा इलाका पैसा खा के वो लोग खोल देते दुकान। क्या फायदा है? तो कोई फायदा है तो बताओ मुझे। इससे कोई फायदा ही नहीं है। जो हमारे पिछले 2.5 महीने हमारे खराब किए वो गलत किए। जब लॉकडाउन करना था तो पूरा शहर बंद कर देते, जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ। ये चीज़ फिर अब तक खत्म हो चुकी होती। अभी हम खुद परेशान हैं, यहाँ से स्मोक डाउन किया और दूसरी जगह पे खुला हुआ है, तो यहाँ से कोरोना आता है, वहाँ पे कोरोना नहीं जाएगा। हुकूमत को चाहिए अगर गरीब आदमी है तो उसको गरीब देवे, ठीक है, एप्लीकेशन देवे कि हाँ ये सहूलियत देवे, फिर भी समझ नहीं आता। अब इसमें तो खाली रोना ही रह गया, कोरोना तो नहीं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सील किए जाने वाले इलाकों में शहरियों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। रावलपिंडी स्मार्ट लॉकडाउन के साथ 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन, कारोबारी मराकज बंद, शहरी गैर संजीदा। हुकूमत का 1 से 2 रोज में सील के इलाकों में सख्त लॉकडाउन करने का इम्कान। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा से। जी सोहेल। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन जो जारी है, रावलपिंडी के कुछ इलाके हैं जिसमें ढोक, पराचा, सादकाबाद, अफंदी कॉलोनी मुकम्मल तौर पर जो है सील किए गए हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं सील तो दुकानें हैं, दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन शहरी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, टोलियों की शक्ल में सड़कों पर खड़े हैं और गलियों के बाहर आ रहे हैं। उनको कोरोना से कोई डर नहीं है, लगता है इसी तरह, और शहरी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कोरोना जो है उनके दिलो खौफ में ही नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं है। और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आप देख सकते हैं सड़क पे घूम रही है, आमदोरफ्त में मसरूफ़ है। आस पास जो है शहरी गुजर रहे हैं इन सड़कों से। इसमें जो है इकबाल टाउन के इलाके, डोक, काला खान, शमशाबाद, सेटेलाइट टाउन के कुछ इलाके शामिल हैं जो सील किए गए हैं। लेकिन सड़कों पे सील वाली पोजीशन नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से जो है वो फैसला किया जा रहा है कि सख्त लॉकडाउन का जो है वो हो सकता है 1 आध दिन में सख्त जो है लॉकडाउन किया जाए, ताकि जो है शहरियों को जो है घरों तक महदूद रखा जाए। बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर विफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कराना शायद इंतजामिया भूल चुकी है। ऐसे ही हालात हैं कि सेक्टर I-10-1 मरकज के और I-10-2 के, जहां ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं मौजूद हैं कामरान चौधरी, मजीद उनसे जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो है वो कुछ मखसूस इलाकों को सील किया गया है, जिनमें I-10-1, I-10-2, I-10 मरकज, I-8-3, I-8-4 और I-8 मरकज जो हैं वो शामिल हैं। इन इलाकों को जो है वो 2 रोज़ कबल जो है वो सील किया गया है ज़िला इंतजामिया की जानिब से। और मैं अब आपको कुछ हकायक बताता हूँ कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो है वो कुछ इलाकों को, जो मखसूस इलाकों को सील किया गया है, वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। मेरे कैमरामैन बिलावल खुशीद आपको दिखाएंगे। ये मेरे अकब में I-10 मरकज़ है और ये मरकज़ के अंदर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उसी तरह से बिल्कुल रवां दवा हैं। लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर भी आ रहे हैं और मरकज़ में आके जो है वो यहाँ से खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, अशिया खरीदते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद जो उनके अपने मामूलात हैं वो भी उसी तरह से रवां दवा हैं। सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों को जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों से जो है वो सील किया गया है। वहाँ पे खारदार तारें लगाकर पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं और वो बाहर से आने वाले किसी भी शख्स से
पूछते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। इसके साथ साथ अगर I-10 मरकज के अंदर से और इन 2 सेक्टर्स जो I-10 1 और 2 सील किए गए इन इलाकों से बाहर जाना है तो वो वहाँ पे पूछगछ होती है कि आपने कहाँ पे जाना है। उसके अलावा जो है वो किसी भी तरह से जो है वो SOPs पर अमल दरामद या इन मखसूस इलाकों में जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस जो है वो रिकॉर्ड हद तक जो है वो रिपोर्ट हुए थे, उन इलाकों में किसी भी तरह से जो है वो इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए कोई किसी तरह का किरदार अदा नहीं किया जा रहा। तमाम तर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उसी तरह से रवा दवा है। सिर्फ अगर इन इलाकों से जो मखसूस इलाके सील किए गए इन इलाकों से अगर आपने बाहर जाना है तो पुलिस वाले जो खारदार तारें लगाकर बैठे हुए हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ जाना है, या फिर आपने इन इलाकों के अंदर दाखिल होना है तो वहाँ पे जो है वो ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आना है आपने। इसके अलावा किसी भी तरह के SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। ज़िले इंतजामिया जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो महज दावों की हद तक जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है और मखसूस इलाकों को सील किया जा रहा है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये I-10 मरकज है और I-10 2 में एक ही रोज में 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद जो है वो इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया था। ताहम अब सूरत हाल आपने देख ली है कि यहाँ पे क्या मामूलात ज़िंदगी हैं। इस I-10 मरकज के अंदर यहाँ पे I-10 2 और I-10 1 3 जो है जो सील किए गए हैं उन सेक्टर से लोग बाहर आ रहे हैं, उन लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए। तो ये सूरत हाल है स्मार्ट लॉकडाउन की जो हुकूमत ने किया है और उसके बाद जो है मखसूस इलाकों को सील किया गया है। जी शुक्रिया कामरान चौधरी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,71,666 तक पहुंच गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 153 अमवात रिपोर्ट हुई है। मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलूचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आजाद कश्मीर में 803 केस सामने आए हैं। मुल्क भर में अब तक 10,42,787 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,681 नए टेस्ट किए गए। अब तक 63,504 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 153 अफराद जाँ बहक हो गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में 1,347, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आजाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो बैठे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा तो फिर चलती रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जैसे जैसे लोग लॉकडाउन से उकता रहे हैं, वायरस का फैलाव तेज हो गया है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना की वबा दुनिया में एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मजीद हजारों लोग वबा से मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कुछ ममालिक ने इस वायरस को शिकस्त दी, मगर वहाँ पर दोबारा केसेस रिपोर्ट हुए, जो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। वायरस तेजी से फैल रहा है, जो अभी जानलेवा है। मजीद हजारों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। WHO के सरबराह का कहना था कि आलमी रहनुमाओं और अवाम को वायरस के खिलाफ सब्र और हाजिर दिमागी से लड़ना होगा। हमें वायरस की रोकथाम के लिए बुनियादी बातों को मद्देनजर रखना होगा। Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा कि वबा के बाइस 80 मिलियन पनाहगज़ीन मुश्किलात से दो चार हैं। उनकी मुश्किलात के अज़ाले के लिए हमें तैयार रहना होगा। We're close to 80 million people that are either refugees or displaced in their own country, and this means, in simple terms, that 1% of humanity lives today in situations of forced exile. आलमी इदारा सेहत ने लॉकडाउन खत्म करने या उसमें नरमी करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि जल्दबाजी के फैसलों की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर कारोबार खोलने में जल्दी की गई तो दुनिया की मैशत खत्म होने का खतरा है। पेशावर में आटा तो काफी मिकदार में मौजूद है, मगर महंगाई की वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस।
हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों आटे का बहरान जो था वो सर चढ़ कर बोल रहा था। मैं इस वक्त एक सबसे बड़ी मंडी में एक दुकान में मौजूद हूँ जो होल सेल का काम करते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे वाफर मिकदार में जो आटा है वो मौजूद है, जो 20 किलो की थैली है वो भी मौजूद है, वाफर मिकदार में मौजूद है। जो ननबायान हजरात जो है वो लेते हैं वो भी 85 किलो की बोरियां जो है वो भी मौजूद हैं दुकान में, वाफर मिकदार में मौजूद है। लेकिन रेट जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन वाफर मिकदार में जो आटा है वो मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे एक डीलर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं जो होल सेल का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो शहरी हैं वो कहते हैं कि आटा जो है दस्तयाब नहीं है, महंगा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट है वो तो तकरीबन ईद के बाद तकरीबन 15 से 20 रुपए या 30 रुपए 20 किलो महंगी हुई थी। लेकिन जो है बहरान, वो बहरान बिल्कुल नहीं है। आटा वाफर मिकदार में KBK में आ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया था कि आटा महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है वो गंदम है। गंदम महंगी दामों पंजाब के फ्लोर मिलों को मिल रही है, इस वजह से ये आटा हमें महंगा मिल रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, आटा वाफर मिकदार में KBK में आ रहा है। ये जो महंगाई है ये गंदम की वजह से। अगर फ्लोर मिलों को रिलीफ देंगे गंदम पर और उनको वाफर मिकदार में गंदम मिलेगा तो इंशाल्लाह आटा खुद ब खुद ही नीचे रेट में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि आटा जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन जो गंदम है वो महंगे दामों जो है वो फ्लोर मिल को दी जा रही है, जिसकी वजह से जो आटा है वो महंगा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो शहरी हैं वो भी हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आटा है, जैसे सीजन है तो आटे की जो कीमतें हैं वो कम की जाए। जी बहुत शुक्रिया वैस महमूद। पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान $359 मिलियन का मुआहदा, सिंध में तालीम के शोबे और कराची ट्रांसपोर्ट बस प्रोजेक्ट के हवाले से MOU साइन कर लिया गया। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ADB के दरमियान $359 मिलियन के 2 मुआहदे हुए हैं और दोनों मुआहदे जो हैं वो सिंध के हवाले से हैं। सुबह सिंध में तालीम के शोबे और कराची के ट्रांसपोर्ट बस प्रोजेक्ट के हवाले से ये MOU साइन किया गया है। $284 मिलियन का जो मनसूबा है वो कराची बस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर खर्च होगा और इसके साथ साथ सिंध के सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है $75 मिलियन फराहम किए जाएंगे। मनसूबे के तहत सिंध सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत असातिज़ा की तरबियत स्कूलों की तामीर और मरम्मत जो है वो मनसूबे में शामिल है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का ADB का प्रोजेक्ट के लिए माली तावन पर शुक्रिया उन्होंने किया है और साथ में कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से हवाई आलूगी कम करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहना है वफाकी वजीर इक़्तिसादी अमूर डिवीजन खुसरो बख्तियार का। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के ऑफिस में ये मुआहिदा तय पाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान। मुआहिदे पर दस्तखत जो है वो सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन नूर अहमद खान ने किए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। मुल्क में महंगाई की लहर जारी है। पेशावर के शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है, मगर अमल कब होगा किसी को पता नहीं, जिसकी वजह से शहर में माफिया सरगर्म है। बहुत मुश्किलात है क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं है इस वक्त की इस महंगाई में खरीदना, अपने बच्चों को पालना। फ्रूट्स में की कीमतें, सब्जी की कीमतें, बाकी घरों के दीगर अशिया में जो कीमतें उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इन माफिया के खिलाफ सब एक्शन ले ताकि हम गरीब लोगों को इमदाद मिल सके। गरीब बंदे को बहुत तकलीफ हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं मिलता है, सब फल वगैरह सब कुछ महंगा हो गया है। गरीब लोगों को बहुत तकलीफ है, इधर कुछ खाने का भी नहीं मिलता है, जिधर जाते हो उधर बस तकलीफ होता है। कंटेनर्स को लंबे अरसे तक बॉर्डर पर रोके जाने और ट्रैकर न मिलने की वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड से वाबस्ता इंपोर्टर्स मायूस होने लगे। कहते हैं कि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अगर उन्हें हल न किया गया तो फिर वो ईरान का रुख करने पर मजबूर होंगे। इंपोर्टर्स के चले जाने से मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मजीद जानेंगे अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में फैलने वाले खतरनाक कोरोना वायरस से जहां बहुत से कारोबार तबाह हुए, वहीं मुल्की मईशत का पहिया समझे जाने वाला कराची पोर्ट ट्रस्ट भी तबाही के दहाने पर है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले इम्पोर्टर्स भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इम्पोर्टर नमरोज खान कहते हैं कि हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान से है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे कंटेनर्स 2-2 महीने कराची पोर्ट में और बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिससे हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
हम अफगानिस्तान के ताजिर हैं। इस वक्त चीन से हमारे कंटेनर्स कराची पहुंचे हैं। 3-4 माह हो गए हैं कि हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन इनको अब तक क्लियर नहीं किया गया। नमरोज खान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते जल्द अज जल्द हमारे कंटेनर्स पहुँचे और चमन के रास्ते हम अफगानिस्तान ले जाएं, लेकिन क्या करें, ये कस्टम्स वाले तो हमें तबाह करने पर तुले हैं। कंटेनर क्लियर करने के लिए 17 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम कहां से दे 17 लाख रुपए एक कंटेनर के? आप खुद सोचें, अगर एक कंटेनर में 20 लाख रुपए का माल हो और उनसे 80 लाख रुपए कस्टम मांगे तो वो क्या करेगा? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि टीपीएल ने ब्लैक मेलिंग के लिए ट्रैकर डिवाइस की शॉर्टेज का बहाना बना रखा है, जिससे हजारों की तादाद में बड़े बड़े ट्रॉलर तोरखम और चमन बॉर्डर में 2 माह से बंद किए हुए हैं, जिनका रोज का हजारों रुपए नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक महीने बॉर्डर पे खड़ी रहती है। इसका भी जो कंटेनर का डेमरेज पड़ रहा है वो लाखों में बन जाता है। कंटेनर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, लेकिन उसका डेमरेज 30 से 35 लाख रुपए बन जाता है। पर डे 120 से $140 चार्ज कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन है, शहर में न होटल खाली है, न दुकान है, न ड्राइवर को कोई चीज मुयसर नहीं है खाने पीने का। ड्राइवर रोड पे खड़े होते हैं। जब जिस दिन हम गाड़ी लगाते हैं, फिर गाड़ी आके पोर्ट के सामने 5-5 दिन 8-8 दिन हमारा ट्रक खड़ा होता है। क्या हो, कंटेनर भी क्लियर होता है, ट्रक भी हाजिर होता है, ट्रैकर नहीं है। ट्रैकर की वजह से हम ट्रांसपोर्ट हमारे ड्राइवर इधर रूम पे इस गर्मी में बीमार हो रहे हैं। एक तो कोरोना की बीमारी है, एक से अलग से और बीमारियां हैं, ड्राइवर मुब्तला हुए हैं। कस्टम क्लियरेंस एजेंट काजी हबीब का कहना था कि टीपीएल की नाअहली की सजा इंपोर्टर को दी जा रही है और लाइन डिटेंशन की मद में फी इंपोर्टर से 20-20 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों खानदान तो मुतासिर हो गए हैं, साथ में मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। हमने तकरीबन कोई ये पिछले जुम्मे को हमने कुछ स्ट्राइक वगैरह की, तमाम लोग मिले, हमने क्लियरिंग वाले, ट्रांसपोर्ट और लेबर, कुछ हमने गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया कि ये जुल्म और ज्यादती हो रही है। फिर जाकर थोड़ा सा उन्होंने स्लो कुछ काम अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा काम चल रहा है। तो तकरीबन जो है ना, जो अफगानिस्तान के इंपोर्टर हैं उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उधर ईरान को आम बरामद करने वाले एक्सपोर्टर्स भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। एक्सपोर्टर कहते हैं कि उनके लिए बॉर्डर तो अब खोल दिया गया है, लेकिन लंबे अरसे तक कंटेनर्स खड़े रहने की वजह से उनमें मौजूद आम खराब हो गया है और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कंटेनर क्लियर होके ईरान में भी गए थे, वो तकरीबन 4 से 5 रोज खड़े हो गए थे ताफ्तान पे। तो जो क्लियर होके ताफ्तान में तेहरान मार्केट भी पहुंचे, वो भी जले हुए पहुंचे, क्योंकि 4-5 दिन वो भी खड़े हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो क्लियरेंस हुई, जो उसकी ड्यूटी पे की गई, जो गाड़ियों का किराया पे किया गया, वो भी नुकसान में ही चले गया। तो समझें कि 105 कंटेनर पूरे के पूरे नुकसान ही हैं जो ईरान में गए आज के दिन तक। तो सारा जितने भी एक्सपोर्टर जिन्होंने ईरान का काम किया, वो आज के दिन सब शदीद नुकसान के अंदर है। 50 से 60% मैंगो अभी भी अवेलेबल है सिंध के अंदर, और काश्तकार और जो इससे लोग मुंसलिक हैं, उनको अगर आप नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। मुल्क की मईशत को बड़े नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाने होंगे। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखने वाला कराची पोर्ट तबाही के दहाने पर है। अगर इम्पोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो उनसे आने वाला रेवेन्यू किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकता है, जिससे कौमी खजाने को बड़े नुकसान का खदशा है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैपको रीजन में लोड शेडिंग न होने के दावे हवा हो गए। गर्मी की शिद्दत से गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए हैं। आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, दावे तो यही किए जा रहे हैं मैपको की जानिब से कि मुल्तान रीजन में कहीं पर भी लोड शेडिंग हो नहीं रही, जबकि सूरत हाल कुछ इस तरीके से सामने आ रही है कि मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। तारों की मेंटेनेंस और दीगर जरूरी मुरम्मत के नाम पर जब शहर के मुख्तलिफ जगहों से बिजली बंद हो जाती है तो गर्म मौसम में शहरियों की हालत क्या हो सकती है अंदाजा किया जा सकता है।
कारोबार भी काफी जो है वो मुतासिर होते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, बिजली की लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है, कारोबार कितने मुतासिर होते हैं? बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है और गुजारा नहीं है, कभी सरकारी पानी नहीं आता। इसी की वजह से लोग पानी के लिए लाइनों में कतारों में खड़े रहते हैं, बर्तन उठा के। पता चलता है जी बिजली नहीं आ रही और मेंटेनेंस है, कहीं तारें खराब हो रही हैं, कहीं कुछ है, ये सब कुछ समझ से बाहर है। ना कोई अखबार में ऐड आता है और ना किसी से पूछा जाए तो वो सब मैपको सब डिवीजन वाले फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं करते जी 1 बजे आ रही है जी 2 बजे आ रही है, और पूरा दिन बिजली नहीं होती। बजाय बिजली होने के मुकम्मल होने की वजह से मैपको की नाअहली है कि इलाके में बिजली नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तो है, बिजली पूरी है, मैपको की नाअहली है, इलाके में बिजली नहीं है। जी बिल्कुल, अवाम गिला करते दिखाई देते हैं और खास बरहम भी हैं कि इस हवाले से मैपको को इंतजामिया नोटिस लेते हुए जरूरी इकदाम करे। जी शुक्रिया अहमद काशिफ। और इस वक्त वफाकी वजीर मुराद सईद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब यूएस देखे यूके देखे कनाडा, फिर हम इटली की हेल्थ सिस्टम की बड़ी बातें सुनते थे, वहां पे वो इस आलमी वबा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन पाकिस्तान में 70 सालों के अंदर जिन्होंने हुकूमत की और 35-40 सालों में तो आपकी फैमिली और शरीफ खानदान शामिल था, उन्होंने ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे खुद अपना इलाज आप कर सके। वो छोड़े इमरजेंसी बुनियादों पे एनसीयूसी यहां पे बना हुआ है, तमाम सूबाई हुकूमतें उसके मेंबर्स है, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे फैसले लिए जाते हैं और उसके साथ साथ तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, इकट्ठे फैसले होते हैं और इसका कोरोना का मुकाबला करने के लिए तजावीज के ऊपर अमल दरामद का फैसला होता है। होता क्या है कि आपके जितने वेंटिलेटर 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर थे, आप 2-3 महीने के अंदर उसको डबल करने की तरफ जा रहे हैं। जो एनसीयूसी रोजाना ब्रीफिंग देते हैं, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, मैं सिर्फ जो हेल्थ के हवाले से बात हुई है मैं उसके ऊपर आऊंगा। ऑक्सीजनेटेड बेड की बात होती थी, जितने आपके पास सालों में थे, आप 2-3 महीने के अंदर एनसीयूसी तमाम सूबों के लिए, जिस तरह मैं कहना चाहूं और मैं एनसीयूसी को यहां पे खिराज तहसीन भी पेश करता हूं कि छुट्टी का दिन भी वो छुट्टी नहीं करते और सुबह से लेके शाम तक वो पूरी हर सूबे को, पूरी दुनिया को, तमाम दुनिया के किस अंदाज से वो मुकाबला कर रहे हैं, उन चीजों को, उन तमाम को मॉनिटर करते हैं, फैसले होते हैं, वफाक की तरफ से उनको जो कुछ चाहिए होता है वो उनको देते हैं और इस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश हो रही होती है। वो दिल लगा के पूरा दिन रात मेहनत करके वहां पे अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड बेड में इजाफा हुआ, वेंटिलेटर्स में इजाफा हुआ, पीपीई किट्स तमाम सूबों को प्रोवाइड किए गए, इवन के मास्क तक प्रोवाइड किए गए। लेकिन मैं यहां पे सेहत के ऊपर बड़ी बात हुई, मैं चंद सवाल करूंगा और मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी आपको मिसाल दूंगा। पहली चीज ये कि 5.5 करोड़ आपको सेहत का मिला था, तो क्या यह सवाल करना गुनाह है कि कोई आपसे यह सवाल करे तो आप एक किस्म के उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर ले कि 5.5 करोड़ 8 सालों में सेहत के ऊपर, सिंध के सेहत के ऊपर लगना था, वो पैसा कहां पे खर्च हुआ, उसमें आपने कौन से ऐसे इकदाम किए। मैं आपको मिसाल दूं, खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 7 साल हो गए कि वहां पे पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन इस साल के बजट के बाद खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी 7,20,000 उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि अगर वो बीमार हो गए तो रियासत उनके इलाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल तारीखी सूरज ग्रहण होगा। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण देखने से बिनाई जा सकती है। सूरज ग्रहण बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखा जा सकेगा, जहां 85 से 95% तक सूरज चांद के पीछे छिप जाएगा। दिन के औकात में शाम जैसा समा होगा। दुरानिया सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक 70% सूरज ग्रहण के बाद दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है। सूरज ग्रहण सिर्फ फिल्टर वाली ऐनक से ही देखा जा सकता है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के बाद मौलिक वबा भी दुनिया से रुखसत हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई वबा सूरज ग्रहण के साथ सर उठाती है तो दोबारा सूरज ग्रहण बीमारी के खात्मे का बायस बनता है।
जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियावाली में मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के भाई मौलाना सैयद मुंतजिर मेहदी नकवी की रस्म कुल अदा की गई है। इस मौके पर अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ करते हुए अपील की कि शहरी कोरोना वायरस के लिए हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियावाली में मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के भाई मौलाना सैयद मुंतजिर मेहदी नकवी की रस्म कुल अदा की गई। रस्म कुल में तमाम लोग कोरोना वायरस के हवाले से तमाम SOPs पर अमल करते हुए शरीक हुए। इस मौके पर मौलाना मंजूर जवादी, मौलाना अल्ताफ हुसैन शिराजी और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने खिताबात किए। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि इंसान की जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, हमें हर वक्त अल्लाह ताला से रजू व इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कोरोना वायरस के हवाले से तमाम हिफाजती इक़दामात पर भी सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। वबाई अमराज बीमारी आई हुई है कोरोना की, एक जुमला आम चल गया कि कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ना नहीं, आप नहीं लड़ सकते अल्लाह के वायरस से। कोरोना से बचना है अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हबीब को तवस्सुल करके, अल्लाह के हबीब की आल का तवस्सुल करके। ज़रूरत इस अमर की है सब अल्लाह की तरफ रुजू करें। एहतियात इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है कि कोई दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। अगर किसी की वजह से दूसरे को बीमारी लग सकती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा जरिया न बनाए कि जिससे उसकी बीमारी दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए। इसीलिए डॉक्टरों ने, माहिरीन ने ये तजवीज़ की है कि ये एक ऐसा वायरस है जो दूसरे तक तेज़ी से जाता है। उसके बचाव के तरीके हैं जो रोज़ाना टीवी पर भी बताए जा रहे हैं, अखबारों में भी बताए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियावाली इस वक्त उस तरह वबा यहाँ नहीं आई, लेकिन अब लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा तेज़ी से फैल रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि एहतियात करें और जो एहतियाती तदाबीर हैं और अल्लाह से हर वक्त रुजू करें। आखिर में दुआ करते हुए अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस से तमाम लोगों को निजात दे और हुकूमत वक्त को अवाम के मसाइल हल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। उनका कहना था कि हम वज़ीर आज़म के हल्का में बैठे हैं, लेकिन पक्की शाहमर्दान की गलियां और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। लोगों को घरों से मस्जिदों और अस्पतालों में जाने के लिए भी मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियावाली। प्री मानसून से मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर टूटने लगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम होगी। कहीं फुहार तो कहीं धुआंधार। प्री मानसून आते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। आजाद कश्मीर के जिला रावलाकोट में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बल्कि कोहसार, मरी और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मरी में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट, शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। चीन में वैक्सीन की तैयारी के लिए तजुर्बात का सिलसिला जारी है। माहिरीन ने दिन रात एक कर दिए। साइंसदानों को तजुर्बात के लिए बंदरों की जरूरत पड़ी तो चीन में बंदर कम पड़ने लगे, जबकि बंदरों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी, चीनी साइंसदानों के सामने एक और मसला खड़ा हो गया। वैक्सीन की तैयारी के लिए माहिरीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बंदरों की कमी का सामना है। साइंसदानों के मुताबिक हर बंदर के लिए $1400 से $2800 देना पड़ते थे। अब ये कीमत $14,000 तक जा चुकी है। साइंसदानों को वैक्सीन के तजुर्बात के लिए बंदरों को सख्त जरूरत है, जिन पर तजुर्बात किए जाते हैं। चीन के शेंगयांग में एक फार्मेसी कंपनी दिन रात इस वबा के इलाज की तलाश में मसरूफ है और वो ये काम जनवरी से जारी रखी है। भारत में बाप ने निकम्मे बेटे को अनोखी सजा दे डाली। शादी लकड़ी से मुजस्मे से करा दी।
रियासत उत्तर प्रदेश में नौजवान की शादी किसी खातून से नहीं बल्कि लकड़ी के मुजस्मे से कर दी गई। ढोल की थाप पर नगमे गाए गए, शहनाइयां भी खूब बजी। लेकिन जब लड़के के बाप से अनोखे फैसले की वजह दरियाफ्त की गई तो मोहम्मद शख्स ने बताया कि उसके 9 बच्चों में से 8 की शादी हो चुकी है और वो अपनी जिम्मेदारियां खूब निभा रहे हैं। लेकिन नवे लड़के ने कभी उसका कहा ना माना, बचपन आवारागर्दी में गुजार दिया, ना कुछ कमाता है और ना अकल शऊर रखता है। किसी की जिंदगी खराब करने की बजाय नालायक लड़के की शादी लकड़ी के मुजस्मे से कर दी गई। अमरीकी बहरी जहाज के कप्तान को कोरोना में मुब्तला होने के हक में आवाज उठाना महंगा पड़ गया। कैप्टन रेड क्रूज की बहाली ने इनकार कर दिया। तहकीकात में भी कप्तान को ओहदे से हटाने के इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया गया। इंक्वायरी के मुताबिक कैप्टन क्रूज एयर बहैसियत कमांडिंग अफसर बामुनासिब इक़दामात करने में नाकाम रहे। स्ट्राइक ग्रुप कमांडर पर भी जिम्मेदारी आयद की गई है। उनकी रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की रोक ली गई है। कैप्टन रेड क्रूज का मामला इस वक्त सामने आया जब यूएसएस थ्यूट और जंगी जहाज पर तैनात अमला कोरोना वायरस का शिकार हो गया था। जहाज के कप्तान ने सीनियर स्टाफ को खत लिखकर मुतालबा किया कि तमाम वसाइल भेजकर जहाज के 5000 अमले को करंटीना किया जाए। खत पब्लिक होने पर रेड क्रूज एयर को मुअत्तल कर दिया गया। कैप्टन क्रूज एयर के भी कोरोना के शिकार हो गए थे। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग जारी है। अमेरिका ने इजाफी परवाजों के लिए चीनी एयरलाइंस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीन ने अमेरिका के माबैन हफ्तावार 4 परवाजों के इजाफे की दरखास्त की थी। अमेरिकी महकमे ट्रांसपोर्टेशन ने जारी बयान में कहा कि कोरोना के दौरान सफरी पाबंदियों पर कशीदगी में इजाफा नहीं करना चाहते। फैसला दोनों ममालिक के माबैन मुसाफिर खिदमात में बराबरी बरकरार रखने के लिए किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीनी हवाबाजी के हुकाम ने अमरीकी करियर को मुतासिर करने वाली अपनी पॉलिसियों में एडजस्टमेंट की तो वो इस फैसले पर नजरसानी करने को तैयार हैं। अमरीका और चीन ने 4 हफ्तावार परवाजों में इजाजत देने पर रजामंदी जाहिर की थी। वाशिंगटन ने बीजिंग से 1 जून से पैसेंजर सर्विस बहाली की इजाजत मांगी थी, लेकिन चीन ने मना कर दिया था। जवाब में अमरीका ने 16 जून से चलाई जाने वाली चीनी एयरलाइंस को मुअत्तल कर दिया था। फलस्तीन को सांस लेने दो। मकबूजा वादी उल कुद्स के नौजवान इसराइल की जानिब से वादी पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। गली गली मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने बैनर्स पर मजलूम जॉर्ज फ्लाइड की तस्वीर आवेजा कर रखी हैं। और यहाँ पर शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबरें। दिस स्पोर्ट्स सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय। लग सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 75वीं विक्ट्री डे पर परेड की तैयारियां उरूज पर हैं। रूसी फौजी एहलकारों ने टेक्नस मिसाइल समेत जंगी हथियारों के हमरा परेड की रिहर्सल की, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदबीर का भी खास ख्याल रखा गया। सालाना विक्ट्री डे पर परेड 24 जून को होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बहाली पर ओलंपिक कमेटी ने मुनफरिद अंदाज में खराजे तहसीन पेश किया है। आलमी गवर्निंग बॉडी ने ओलंपिक खेलों में लीग के खिलाड़ियों की गोल्स की इंतहाई खूबसूरत अक्सबंदी की गई है, जिसमें ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा पसंदीदा लम्हात को फिल्माया गया है। कोरोना वायरस के सबब बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों की वजह से कौमी क्रिकेटर की अहलिया सानिया मिर्जा और उनके बेटे अजहान बहारत जबकि शोएब मलिक सियालकोट में मुकीम हैं। सफरी पाबंदियों से कबल शोएब मलिक HBL PSL 2020 में पेशावर ज़ल्मे की नुमाइंदगी करने में मसरूफ थे। 20 फरवरी को शुरू होने वाला इवेंट 17 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से खत्म कर दिया गया था। PCB ने शोएब मलिक को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। ताम शोएब टीम के हमरा अभी इंग्लैंड नहीं जाएंगे। शोएब मलिक 24 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। इससे कबल शोएब मलिक अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो गुज़श्ता 5 माह से अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए हैं। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं, PCB ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर साबिक कप्तान शोएब मलिक को दौरा इंग्लैंड के लिए खसूसी छूट देने का फैसला किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद 24 जुलाई को इंग्लैंड में दाखिले की इजाजत देने पर इत्तफाक किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगी, जहां से डर्बी पहुंचेगी।
कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के सबब पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन ताखीर का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम फैसले के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, जिसके बायस हुकूमत ने कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन कर दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में रवा साल नई डोमेस्टिक सीजन का आगाज खतरे में पड़ गया है। नई सीजन का आगाज अगस्त में होना था, लेकिन उसके इंतजाम अभी तक शुरू ही नहीं हो सके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का कहना है कि अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बगैर शायकीन के डोमेस्टिक क्रिकेट मुनाकिद की जा सकती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि वो SOP तश्कील देकर रवां साल सीजन के आगाज का फैसला करे। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, घरों में मौजूद बच्चों को किताबों की फराहमी ऐसे भी हो सकती है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के स्कूल की लाइब्रेरियन ने लॉकडाउन के बावजूद भी बच्चों को किताबें फराहम करने का बेड़ा उठा लिया। बच्चों तक किताबों की रिसाई मुमकिन बनाने के लिए ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल करने लगी। दरियाई घोड़ा तो पानी में भी परवरिश पाता है, लेकिन जब खेल कूद को जी चाहे तो पानी के तालाब को ही खेल का मैदान बना लेता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दरियाई घोड़े ने ऐसी मौज मस्ती की कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।